हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम हिंदी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख लेके आए हैं, जिनमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगभग 31 से 45 के मध्य अर्थात 15 क्वेश्चन आज भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन एग्जामों के लिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है हिंदी की मूल उत्पत्ति। मूल उत्पत्ति के बारे में पूछा गया है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। क्लियर? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो बोर्ड है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे वैसे अगर देखा जाए तो मागधी और सौरसैनी इन दोनों से माना जाता है, लेकिन प्रमुखतः अगर आता है, अगर हम जैसे बात करते हैं कि जो क्रम है तो उसमें सबसे पहले संस्कृत है ना, इसके बाद पाली है, फिर प्रकृत है, ठीक, फिर सौरसैनी है, ठीक। इनसे क्या हुआ, हिंदी का विकास हुआ है, ठीक। या हम अपभ्रंश बोल सकते हैं, इसको हटा दो, यहाँ से अपभ्रंश डाल दो, अपभ्रंश। इसके बाद में क्या है, सौरसैनी है ना। तो इससे क्या हम बोल सकते हैं कि पहला जिसका जो आंसर होना चाहिए वो सौरसैनी अपभ्रंश होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन भी एक बार देख लेते हैं। कह रहा है हिंदी की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें सौरसैनी, मागधी अर्थात अर्धमागधी अपभ्रंश क्रम, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी की भाषाओं का विकास हुआ है। क्लियर? यदि प्रश्न में खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति पूछा गया होता तो उत्तर सौरसैनी अपभ्रंश माना जाता। याद रहे हमारे बोर्ड ने इसे और इसे इन तीनों को मतलब माना है, लेकिन अगर प्रमुखता की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुखता से हमें सौरसैनी को आंसर दिया गया है। हम जब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की, तो याद रहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम ने या सेंट्रल जो बोर्ड है, एग्जाम बोर्ड है, उन्होंने सौरसैनी को हिंदी की उत्पत्ति का मूल अपभ्रंश माना है। क्लियर? अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न कह रहा है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। वही देखो प्रश्न यहाँ पर फिर से आ गया है, क्या है, सौरसैनी है, मागधी है। याद रहे जो ये प्रश्न 2017 में आया था, 2017 में एसआई में आया था, यूपी के एसआई में आया था। ठीक, तो इसमें अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, एक है ब्रज, भाई ब्रज नहीं है क्योंकि ये खुद ही एक भाषा है। ब्राचर, हाँ ब्राचर भाषा है, लेकिन हिंदी के लिए ब्राचर नहीं, ये सिंधी के लिए है। किसके लिए है? सिंधी के लिए ब्राचर भाषा का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो हिंदी इससे संबंधित नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। लेकिन पूर्वी और पश्चिमी जो हिंदी है वो इन दोनों से मानी जाती है। तो उत्तर ए और बी दोनों को इन्होंने क्या किया था, माना था। मतलब जिन्होंने ए लगाया था उनका भी सही माना था, जिन्होंने बी लगाया था उनका भी सही माना गया था। अब यहाँ पर गौर करो, अभी हमने पिछला प्रश्न जो बोला था उसमें हमने आपको बताया कि जो हिंदी की उत्पत्ति है इसे, क्योंकि सबसे पहले सौरसैनी अपभ्रंश आया। कौन सा आया था? सबसे पहले हम जब गौर करते हैं तो पता चलता है कि सौरसैनी अपभ्रंश का विकास हुआ था, है ना। तो और उसी से हिंदी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए सौरसैनी को प्रमुखता दी जाती है हर एक एग्जाम में। जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में मागधी और सौरसैनी दोनों को दिया जाता है, लेकिन जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो सौरसैनी को वो प्रमुखता देते हैं। क्लियर? तो अगर आता है ये सौरसैनी नहीं है तब आप मागधी लगा सकते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पर फिर आ गया, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? वही चीज है, सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, यहाँ पर ना ही वैदिक संस्कृत हो सकता है ना ही लौकिक संस्कृत हो सकता है, क्योंकि वैदिक और लौकिक जो संस्कृत है ये प्राचीनतम आर्य भाषा है। क्लियर? ये प्राचीनतम भाषा है, जबकि प्रकृत जो है, अगर हम प्रकृत के बारे में बात करते हैं तो पाली के बाद प्रकृत का विकास हुआ है। क्लियर? लेकिन हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। यदि सौरसैनी की जगह पर मागधी होता तो वो भी आंसर सही होता। क्लियर? एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। कह रहा है डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास कई बार पूछी गई है मेरे भाइयों। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक, इसमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि खड़ी बोली
हिंदी का उद्भव शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ? खड़ी बोली। हिंदी का उद्भव शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधित्व माने तो उसका उद्भव शौरसैनी तथा अर्धमागधी क्लियर अपभ्रंश से हुआ है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर हम 8 बोलियों के बारे में हिंदी की बात जैसे करते हैं, ठीक है, अब हिंदी किस प्रकार से, जैसे आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, हम जो राज्य हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, ठीक है, इन राज्यों में मैक्सिमम हिंदी बोली जाती है। हिंदियों के अलग अलग स्वरूप हैं, ठीक। तो वो कुल 8 प्रकार की बोलियां हैं जो प्रमुखतया हैं, ठीक है। तो उनको इन्होंने बताया कि शौरसैनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है। क्लियर? आइए, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा लिखी गई, लेकिन इसका संपादन अगर पूर्ण रूप से कहा जाए तो संपादन किसने किया? संपादन मतलब प्रस्तुत करना, ठीक है, तो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा की गई है। क्लियर? आइए, अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, कह रहा है पश्चिमी हिंदी, इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो भैया पश्चिमी हिंदी का जो है शौरसैनी से माना जाता है। क्लियर? देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन कह रहा है पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है? शौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की बोलियों में, अब यहाँ देखो, जो भाषा है कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है। इसकी बोलियां क्या क्या है? ब्रज है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, क्लियर, कन्नौजी है। ये प्रमुख बोलियां हैं, याद रखना। कई बार ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसैनी से विकसित हुई है। ब्रज भाषा कौन सी हिंदी है? तो पश्चिमी हिंदी है। क्लियर? ये अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है हिंदी पश्चिमी हिंदी को की 2 बोलियों का सही जो युग्म है वो क्या है? क्लियर? तो यहाँ पर गौर करो, कन्नौजी अवधी, कहाँ अवध कहाँ कन्नौज है ना, यानी है तो पश्चिम और पूर्वी 2 भाषाओं की बात कर दिया है। छत्तीसगढ़ी और बांगरू, तो ये भी पश्चिमी और जो है क्या कर दिया है? पूर्वी भाषा है। ब्रज और बघेली, ये भी। खड़ी बोली और बुंदेली अर्थात बुंदेलखंड अर्थात मध्य प्रदेश के बारे में बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। खड़ी बोली यानी उत्तर प्रदेश और बुंदेली मध्य प्रदेश। क्लियर? हालांकि ये बॉर्डर पर बोली जाती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? खड़ी बोली और बुंदेली। आइए एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियों में है ब्रजभाषा, क्लियर, हरियाणवी यानी हरियाणा की, एवं कन्नौजी। ये क्या है? पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं, है ना। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। क्लियर? बात कर रहा है कि पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदियों की बोलियां हैं, है ना। इनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से इनका विकास माना जाता है। क्लियर? राजस्थानी मारवाड़ी, राजस्थानी जो भाषा है मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती तथा मालवी है। पहाड़ी, कुमायूनी एवं गढ़वाली है। अच्छी तरह से आप लोगों को पता होगा कि कुमायूनी और गढ़वाली उत्तराखंड की प्रमुख भाषा है। हिंदी पहाड़ी की बोलियों का विकास खस या शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। कई बार प्रश्न में जो अगर हम बात करते हैं, प्रश्न आ जाता है कि हिंदी भाषा का विकास निम्न अपभ्रंश से हुआ है। शौरसैनी अगर नहीं है तो वहां पर अगर खस आ गया तो आपका खस भी सही है। इसके अतिरिक्त अगर खस या शौरसैनी ये दोनों ना होकर के अर्धमागधी दिया गया है तो हाँ वो भी सही है। क्यों? क्योंकि वहां से पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है। क्लियर? देखो जितने भी हो सकते हैं मुझसे उतने प्रश्न लेके आ रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है उनका डिस्क्रिप्शन भी इसी प्रकार से लेके आ रहा हूँ। आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों को अभी तक क्लास सही लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आइए देखते हैं। कह रहा है कि बिहारी भाषाओं में भोजपुरी है, मगही है और मैथिली आती है। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है, मैथिली जो भाषा है सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी बोली जाती है। क्लियर? कह रहा है बिहारी हिंदी की बोलियों का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ब्रज भाषा का पुराना अर्थ पशुओं का गौओं। ब्रज भाषा, इसका अर्थ गौर करो, ये 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि ब्रज भाषा का अर्थ क्या है, तो पशुओं का गौओं, इसका क्या है अर्थ है। क्लियर?
पशुओं का, गवों, इसका प्रमुख अर्थ है। ठीक है, का समूह अथवा चरागा। हम श्री कृष्णा देखते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि जो ग्वाले होते हैं वो अपनी गायों को लेकर चराने जाते हैं, है ना, तो उस समूह को ही हम क्या कहते हैं, ब्रज कहते हैं। ओके, ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं तथा बरेली के आसपास बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है ब्रज भाषा, गौर करो, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं एवं बरेली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। याद रहे, हम आगरा को सेंटर ले लेते हैं, तो अगर आगरा के चारों तरफ जितने भी क्षेत्र पाए जाते हैं वो क्या है, ब्रज भाषा के प्रमुख क्षेत्र हैं। क्लियर। जबकि अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो ब्रज भाषा का प्रयोग मथुरा में किया जाता है। क्लियर। अगर कई बार प्रश्न आया है कि ब्रज भाषा का पूर्णतः उपयोग किस स्थान पर किया गया है, तो याद रहे ये अलीगढ़, आगरा था, मथुरा था, अलीगढ़ था और बरेली, 4 ऑप्शन थे, तो आपका आंसर मथुरा उसमें सही होगा। क्लियर। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनके अंतर्गत, अब गौर करो, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। यहाँ पर गौर करो, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कितनी उपभाषाएं, तो 5 उपभाषाएं हैं। इसके अंतर्गत 17 बोलियां हैं। क्लियर। बांगरू हरियाणवी की उपबोली है, जो बांगरू है हरियाणवी की बोली हम बोल सकते हैं। बांगरू कहाँ कहाँ बोली जाती है, गौर करो, जो बांगरू भाषा है यह हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के जो बॉर्डर है वहां पर यह भाषा बोली जाती है। क्लियर। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्लियर। बघेली है, ब्रज बोली है, बुंदेली है और कन्नौजी है। पश्चिमी हिंदी, यहाँ गौर करने वाली बात है कि पश्चिमी हिंदी की बोली, और फिर क्या कह रहा है कि नहीं है। क्लियर। तो याद रहे पश्चिमी हिंदी की बोली बघेली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बोली है। आइए देख लेते हैं, बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है। क्लियर। किसके अंतर्गत आने वाली है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, इसका विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर। किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली बोली का मुख्य क्षेत्र रीवा है। क्या है, रीवा। रीवा कहाँ पड़ता है, रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, जो इलाहाबाद के नजदीक है। क्लियर। बघेली बोली ही का मुख्य क्षेत्र रीवा है तथा इसे दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। गौर करो कि बघेली बोली को का उपनाम क्या है, तो दक्षिणी अवधि भाषा है। क्लियर। बघेली बोली का उपनाम क्या है, तो दक्षिणी अवधि बोला जाता है। क्लियर। उपनाम दक्षिणी अवधि है, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधि की ही एक उपबोली प्रतीत होती है, ज्ञात होती है। शेष बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली जो है कहाँ की है, पश्चिमी हिंदी की है ना। तो यहाँ पर याद रखना, देखो अब इससे कितने प्रश्न मिले। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, तो बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की है। क्लियर। अब पूर्वी हिंदी किससे निकली है, अर्धमागधी से निकली है। अर्धमागधी में अगर हम बात कर रहे हैं बघेली की, तो बघेली कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। क्लियर। बघेली भाषा को का उपनाम क्या है, तो दक्षिणी अवधि है। क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। गौर करो, यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी, फिर कह रहा है बोली नहीं है। क्लियर। ब्रज है, बांगरू है, कन्नौजी है और डोगरी है। क्लियर। हम जब पश्चिमी हिंदी देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है ब्रज भी है, बांगरू भी है, कन्नौजी भी है ना। तो कौन सी नहीं है, डोगरी। राइट आंसर क्या होगा, डोगरी इसकी पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। क्लियर। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहा है डोगरी जम्मू में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। गौर करो किसमें सम्मिलित किया गया है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। यह पंजाब व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। शेष बोलियां पश्चिमी हिंदी वर्ग की हैं। वस्तुतः हरियाणवी को ही बांगरू भी कहा जाता है। क्लियर। हमने इसके पहले जो प्रश्न है उसमें शायद 35वें नंबर पे हमने आप लोगों को बताया था कि हरियाणवी को बांगरू या बांगरू को हरियाणवी के नाम से जानते हैं, जो कि हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के क्षेत्रों में बोली जाती है। क्लियर। आइए
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ पर कह रहा है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगर आप लोगों ने गौर से पढ़ा होगा, अभी तक का अगर सिलेबस सही से देख लिया होगा, तो आप लोगों को इसमें पता चल गया होगा कि इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। बात करते ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, बचा क्या? मगही। तो मगही क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आइए देख लेते हैं। ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि मगही बिहारी हिंदी की बोली है। क्लियर? मगही कहाँ की है? बिहारी की है। निकली कहाँ से है? मागधी से निकली है। क्लियर? आइए, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं बोलियां? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है ना। बिहारी हिंदी, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी। हमने अभी आप लोगों को एक मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो जाता है मैथिली। मैथिली जो बोली है बिहार के साथ साथ नेपाल में भी बोली जाती है। क्लियर? बाकी मगही और भोजपुरी तो आप लोगों को पता ही है। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी। खड़ी बोली को हम कौरवी के उपनाम से भी जानते हैं। क्लियर? खड़ी बोली को हम कौरवी के उपनाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे याद रखेंगे। फिर बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रज है और हरियाणवी। हरियाणवी को हम बांगरू कहते हैं। अभी आप लोगों को पीछे हमने आपको बताया था। ठीक है? आइए, पहाड़ी हिंदी, कुमायूनी और गढ़वाली, या हम इसे उत्तराखंडी भाषा भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती तथा मालवी है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जैसे पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है पूर्वी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती तथा पहाड़ी का विकास किससे हुआ है? शौरसैनी से हुआ है। क्लियर? यहाँ पर देखो, हमने सारा जितना अभी तक सिलेबस इतना था भाषा वाला कंप्लीट कर दिया। भाषा से कम 2 या 3 प्रश्न आते हैं। आपका जो अभी हाल ही में एसएससी जीडी लगा, उसमें 2 या 3 प्रश्न कंप्लीटली आएंगे। क्लियर? इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे पीसीएस का जिनको एग्जाम देना है, आरओ का देना है, उसमें भी भाषा से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। क्लियर? आइए, कह रहा है कुछ विद्वान पहाड़ी हिंदी को खस अपभ्रंश से भी मानते हैं। जी हाँ, पहाड़ी हिंदी को खस अपभ्रंश कहते हैं, या फिर शौरसैनी अपभ्रंश का दूसरा नाम खस अपभ्रंश भी है। क्लियर? बिहारी हिंदी की बोलियां, असमिया, बंगाली का भी विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर आ जाए कभी भी बंगाली भाषा का विकास हुआ है तो किससे हुआ है? मागधी से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। असम आ जाए, असमिया का भी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब यहीं पर आ जाए कि जैसे मेघालय वगैरह की अगर आ जाए तो वो पहाड़िया हिंदी है। क्लियर? आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी, देखो पश्चिमी हिंदी फिर नहीं है। क्लियर? कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली और मगही। हमने देखा कन्नौजी भी है, ब्रज भी है, बुंदेली भी है। ठीक, तो कौन सी नहीं है? मगही नहीं है। आइए, मगही बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं बल्कि बिहारी की उपभाषा की बोली है। बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। हमने मैथिली के बारे में आप लोगों को इसके पहले भी कई बार बताया है। आइए आगे देखते हैं। इसी का अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मगध क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम मगही पड़ा। क्यों? मगध क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है? वर्तमान में मगही बोली पटना, गया, हजारीबाग का पूर्वी भाग तथा भागलपुर और मुंगेर के थोड़े से भाग में बोली जाती है। क्लियर? अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है तुम्हारा? पटना, गया और हजारीबाग। क्लियर? ये क्या हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, पटना गया कहाँ स्थित है? पटना और जो गया है ये बिहार में स्थित है, लेकिन हजारीबाग क्या है? हजारीबाग एक पठार है। क्या है? पठार है। क्लियर? हजारीबाग पठार है। सॉरी, हाँ, हजारीबाग क्या है? पठार है। क्लियर? पठार है। कहाँ स्थित है ये? तो याद रहे ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। क्लियर? हजारीबाग कहाँ है? पठार में स्थित है, जो झारखंड में स्थित है। अब याद रखना, अगर कभी भी प्रश्न आ जाए हजारीबाग बोला जाता है, हजारीबाग भाषा बोली जाती है, या मगही बोली, क्या चीज? मगही बोली हजारीबाग में बोली जाती है। हजारीबाग कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। क्लियर हो जाएगा ना?
ठीक है, आइए हम इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं, कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी बोलियां आती हैं। मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा में दर्जा प्राप्त है। गौर रखना, मैथिली भाषा जो कि नेपाल में बोली जाती है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दर्ज है। क्लियर। अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोलियां पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा उपभाषा के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी तथा जयपुरी बोलियां आती हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। गौर करो, पहले कह रहा है पश्चिमी हिंदी, फिर कह रहा है अंतर्गत नहीं आती है। क्लियर। बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और बघेली। हमारा आंसर क्या होगा? बघेली, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्लियर। देखो दिया हुआ है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली नहीं आती। वस्तुतः बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, बांगरू, कन्नौजी, ब्रज तथा बुंदेली बोलियां आदि आती हैं। इनका विकास किससे माना जाता है? शौरसैनी से माना जाता है। क्लियर। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो अतिरिक्त है जैसे राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमायूनी बोलियां आती हैं। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां आदि आती हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम देखते हैं तो खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को ही हम क्या कहते हैं? कौरवी भी कहते हैं, जिसका विकास किससे माना जाता है? शौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। क्लियर। ब्रज भाषा का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं का समूह होता है। क्लियर। पशुओं की प्रधानता के कारण ही ब्रज को व्रज कहा जाता है और यहाँ की भाषा को ब्रज भाषा कहा गया है। क्लियर। आइए अगला प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। गौर करो, कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज और खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी, ठीक, तो हम कन्नौजी को बोल सकते हैं, ब्रज को बोल सकते हैं, खड़ी बोली को बोल सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी इसका आंसर होगा कि छत्तीसगढ़ी कैसी भाषा है? मतलब पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ये कैसी है? पूर्वी है, क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। ये देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषा है। कहाँ की है? पूर्वी हिंदी की भाषा है। अभी मैंने बताया कि पूर्व में बोली जाती है। इसका विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। सरगुजिया, सदरी, बैगानी तथा बिंझवाली इसकी प्रमुख बोलियां हैं। ठीक, शेष बोलियां पश्चिमी हिंदी वर्ग की हैं। क्लियर। अब यहाँ गौर करने वाली सरगुजिया, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। सरगुजिया किसकी बोली है? तो याद रहे सरगुजिया जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है, जो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक, कई बार पूछा गया है छत्तीसगढ़ी की भाषा निम्नलिखित में से कौन है, और ऑप्शन दे दिया, उसमें सरगुजिया दिया गया था एक में। क्लियर, याद रहेगा सरगुजिया, सदरी तथा बैगनी, इतना याद रखना। बैगानी, सदरी, सरगुजिया और बिंझवाली। तो बिंझवाली इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सरगुजिया, क्योंकि बहुत पूछा गया है। अब हो सकता है सदरी पूछी जाने की संभावना अधिक है। क्लियर। आइए अगला प्रश्न है। कह रहा है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो याद रहे पश्चिमी हिंदी वर्ग के बारे में बात की गई है कि पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। क्लियर। अवधी, बुंदेली, ब्रज या कन्नौजी, इनमें से ऐसी कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो अवधी भाषा पश्चिमी की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। क्लियर। इसका डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे क्योंकि कई बार करवा चुके हैं। ये अगला प्रश्न है। कह रहा है पश्चिमी हिंदी की बोलियां, कितनी बोलियां हैं? हमने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था पश्चिमी हिंदी को 5 बोलियां मानी जाती हैं। क्लियर। देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। अब देख लो, खड़ी बोली अर्थात जिसे हम कौरवी भी बोलते हैं, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, ठीक, जिसे हम बांगरू भी बोलते हैं, कन्नौजी, ये कितनी हो गई? 5 हो गई। इनका विकास किससे हुआ है? शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बनाफरी बुंदेली की उप
बोली है। ये कई बार पूछा गया है, प्रश्न है, ये याद रखना। बनाफरी बुंदेली की उपबोली है। बनाफरी जो भाषा है बुंदेली की उपबोली है। क्लियर। इसके अतिरिक्त जाटू तथा बांगरू हरियाणवी की उपबोलियां हैं। जाटू और बांगरू हरियाणवी की उपभाषा है। हालांकि जाटू और या बांगरू पूछा गया है, लेकिन जाटू अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन बनाफरी कई बार प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। यहाँ फिर वही चीज आ गई, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली या अवधी। तो आंसर क्या होगा? अवधी जो है वो खड़ी पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। क्लियर। अन्य क्या है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? मगही, कन्नौजी, मैथिली या अवधी। क्लियर। तो हम पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी भाषा जोड़ते हैं, जबकि मगही, मैथिली बिहारी हिंदी की तथा अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है। मैथिली एक हम इसकी बात कर रहे हैं, मैथिली। दूसरा मगही, ये क्या है? बिहार की है, जबकि अवधी क्या है? पूर्वी है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं कल 46 से 60 के मध्य क्वेश्चन लेके आते हैं और आपका ये जो लैंग्वेज का चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।